दो घंटे की गिनती हो चुकी है। राउंड्स की अगर आप बात करें, मेरे ख्याल से हम आप तीसरे राउंड में प्रवेश कर चुके होंगे अभी तक। जमुई की जो 4 सीटें यहाँ पर दिख रही हैं, इसके बारे में मैं बताना चाहूंगी। झाझा ऐसी सीट है, ये 4 सीटों में से ये अकेली ऐसी सीट है जो भाजपा के पास थी, और अब ये यहाँ से जदयू के कैंडिडेट होंगे जो आगे चल रहे हैं, वरना बाकी तीनों पर महागठबंधन के प्रत्याशी जीते थे पिछली बार। और ऐसे में एक पे बीजेपी, एक पे जदयू का आगे होना, ये भी जमुई में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए प्लस फैक्टर नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि चिराग पासवान ने यहाँ पर बीजेपी के वोट्स नहीं काटे, सांसद हैं, और उन्होंने ट्वीट कर अपील भी की थी कि जो मेरा मत है वो मेरी छोटी बहन को दीजिए। एक ट्वीट मैं यहाँ पर अभी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अमित मालवीय जो कि आईटी सेल के प्रमुख हैं, द बीजेपी इज डूइंग वेल अक्रॉस, इट्स लीडिंग इन मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एंड इवन तेलंगाना बाय पोल्स, नॉट टू मेंशन बिहार where along with its allies it's doing much better than what the polls had predicted. It's not over till it's over. यानी कि अभी भी, लेकिन ये इसमें ये जीत वाली भाषा नहीं है। ये जो अंडरलाइंग थॉट है वही मैं अभी आपके पास आ रहा था। ये एक जीतने वाली पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख का ट्वीट नहीं हो सकता अगर ये पार्टी जीतने के लिए आश्वस्त है तो। अगर परसेंटेज के हिसाब से अगर देखें सौरभ, तो 100 बीजेपी के नेता होंगे, बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूं इंक्लूडिंग, तो उनमें से 80-85-90 का ये मानना था कि हमारी स्थिति ठीक नहीं है, और सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार के चलते। सौरभ, मैं जरा इसको बताना चाहता हूं बेगूसराय की सीट को लेके, क्योंकि ये देवेंद्र आप भी इसमें जुड़िए। वो चेरिया बरियारपुर वाली सीट बहुत दिलचस्प है, जिस बात को लेकर इतना एपिसोड हुआ था कि मंजू वर्मा उनके चलते, उनके हस्बैंड को लेकर इतनी किरकिरी हुई, वो वुमेन सेंटर वाला अप्रोच, अभी तक वो आगे दिख रहे हैं, जबकि माना यह जा रहा था, बीजेपी ने कहा भी था कि अगर आप इनको चुनाव में उतारेंगे तो पहले ही दिन एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक वो दिख रहा है। तेघड़ा सीट बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तेघड़ा सीट पर जो प्रचार कर रहे थे वो सूरजभान सिंह, जो बाहुबली है, एलजेपी के लिए कर रहे थे, और इस इलाके में एलजेपी देखिए सीट यहां पर निकाल रही है। जेडीयू के प्रत्याशी यहां पर हारेंगे अगर ये जीतते हैं तो। मटियानी सीट जेडीयू को जाएगी क्योंकि बोगो सिंह माना जाता है कि वो लगभग निकालेंगे सीट। यहां पर जो इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टर है, इनका इंटरव्यू किया था अमित ने, बोगो सिंह संसाधन से बहुत मजबूत है, वो बहुत मजबूत है, बेगूसराय में संसाधन के मामले में सबसे ज्यादा मजबूत माने जाते हैं, और उनका अपना दरबार भी लगता है। ये बीजेपी से लड़ रहे हैं, नहीं, ये जेडीयू से लड़ रहे हैं, जेडीयू से, और ये इनका मान के चलिए कि जीतेंगे क्योंकि लोगों के अंदर उनकी पकड़ है। लेकिन जो बेगूसराय जो सीट है उसमें जो अमिता भूषण, जो कांग्रेस की अभी भी आगे चल रही है, हाँ पिछली बार भी जीती थी, लेकिन उनका यह कहना है कि अगर वहां पर कुंदन सिंह को अगर नहीं दिया जाती सीट तो ये निकाल सकती थी बीजेपी। फिलहाल तो यहां पर अभी ट्रेंड में तो वो आगे चल रही है। चलिए हम मिथिलांचल की सीटों की बात करें, 43 सीटें हैं और यहां पर हरा ज्यादा दिख रहा है, लेकिन इसमें जेडीयू का गहरा हरा भी है काफी। बिल्कुल, आप देखिए इसमें आपको जेडीयू की सीटें अगर हम काउंट कर सकें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 43 में से 12 ट्रेंड्स जो है वो जेडीयू 40 सीटों पर अपनी बढ़त बना रही है। ये अपने आप में बहुत लोगों का आश्चर्य भी कर सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि जेडीयू शायद इतनी सीटों पर अपनी बढ़त ना बना पाए, लेकिन अगर जेडीयू 40 सीटों पर अपनी बढ़त बनाकर या इसे और ज्यादा आगे ले जाती है, फिर तो इसमें कोई दुविधा नहीं होगी कि एनडीए की सरकार दोबारा बनेगी। जबकि उजियारपुर जैसी सीट उनकी एक्स एमपी हैं अश्वमेधा देवी, वो अभी पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं जेडीयू की, जबकि ये माना जा रहा था कि जेडीयू ये सीट आसानी से जीत सकती है। जी अच्छा, इसमें देखिए आप अगर इंडिविजुअल पार्टीज की बात करें, बिल्कुल 60 पर बीजेपी, 63 पर आरजेडी फिर आगे हो गई है, जेडीयू 40 पर और कांग्रेस पार्टी 24 पर। जो पिछले चुनाव का परफॉर्मेंस है पार्टियों का, वजह आपको बताएंगे। बिल्कुल, जेडीयू की तुलना करें, जेडीयू ने 71 सीटें पिछली बार जीती थी और 101 सीट पर चुनाव लड़ा था। उसके आधार पर अगर अभी आप देखें, अगर इतनी नाराजगी और नीतीश कुमार को लेकर इतने असंतोष के बाद भी अगर जेडीयू 40 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस माना जा सकता है। हाँ, क्योंकि बीजेपी अपने आप को आउटडू करने जा रही है। बीजेपी ने पिछले बार 53 सीटें हासिल की थी और 157 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि वो चुनाव बिल्कुल अलग है, हम दोनों चुनाव को बिल्कुल कंपेयर नहीं कर सकते, गठबंधन अलग अलग था, लेकिन उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी 57 सीटों से बढ़कर अगर 80-90 सीटों के आसपास पहुंच जाती है, क्योंकि अगर आप अभी शुरुआती रुझान में 60 सीट देख रहे हैं, 70-75 सीट तो कहीं नहीं गई। अगर यही रुझान रह जाते हैं तो फिर तो सरकार बन गई एनडीए की। फ्लोर पर है आनंद, ये बड़ा ही अपने आप में विरोधाभासी है। एक ही गठबंधन के दो बड़ी घटक दल, एक पॉपुलर और एक अनपॉपुलर। बीजेपी अपने दम पर बहुत पॉपुलर है, पिछली बार से कम सीटें लड़के ज्यादा सीटें जीत रही है, और उसका उल्टा हो रहा है नीतीश कुमार के साथ। गठबंधन एक है जी, बिल्कुल। जेडीयू को जो सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है वो एलजेपी ने पहुंचाया, और यहां तक कि जो बीजेपी के करीब 30 से
35% जो वोटर्स हैं, जेडीयू जहां चुनाव लड़ रही है वो ज्यादातर एलजेपी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और इसकी पूरी कैलकुलेशन की थी चिराग पासवान ने, उन्होंने पूरा सर्वे किया था, उन्होंने उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे जहां से जेडीयू खड़ी है, क्योंकि उनको ये मानना था, जो उनका जो सर्वे भी था, कि नाराजगी है जो नियोजित शिक्षक है, शिक्षा मित्र, उनको लेकर नाराजगी है, नीतीश कुमार को लेकर। उसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि सत्ता में एक भागीदारी होती है, तो जो सत्ता में भागीदारी हर आदमी विधायक, सांसद, मंत्री नहीं बन सकता। तो ऐसे में जो बीजेपी के वो कार्यकर्ता है जो नीतीश कुमार की सरकार में उनको सहभागिता नहीं मिली, जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो जरूर कहीं ना कहीं नाराज है। और यही नाराजगी या तो एलजेपी की तरफ गई है या फिर जाति के बंधन तोड़ के एलजेपी 5 पर आ गई है इस वक्त, और ये 5 बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे अगर कोई भी पार्टी 122 तक नहीं पहुंचती। अगर ये कांटे का मुकाबला है तो 5 सीटें अपने आप में बहुत मैंने फिर आपको बताया कि वो जो 5 आएंगे वो 5 कहां जाएंगे, इसमें चिराग पासवान की भूमिका नहीं रहेगी। अब मैं इंटरव्यू करना चिराग पासवान को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, क्या चिराग पासवान के सामने ऑप्शन है कि वो एनडीए के अलावा कहीं और जाएं? वो इस पोजीशन में खुद नहीं रहेंगे, उनके विधायक शिफ्ट कर जाएंगे जहां उनको जाना होगा। जैसे नहीं तो कहां जाना होगा ये बताइए ना। डेफिनेटली नीतीश कुमार के, निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के पास। एलजेपी के 3 सांसद ऐसे हैं जिनके बारे में ये माना जाता है कि जिस दिन नीतीश कुमार चाहेंगे वो एनडीए खेमे में आ जाएंगे। तो हम ये 105 की जगह 110 पढ़े हैं अभी। डेफिनेटली एलजेपी की जो सीटें आ रही हैं, मान के चलिए कि वो एनडीए में जा रहा है। चलिए, ये साफ साफ बात हुई। देवेंद्र का कहना है कि आप एलजेपी को जो भी हासिल होता है वो जाएगा एनडीए के साथ। फिलहाल 5 पर आगे लीड कर रहे हैं और 105। हालांकि मुझे याद है एक इंटरव्यू में चिराग पासवान ने साफ ये स्थिति समझाई थी, कहा था कि अगर अपना वोट अपने विधायक देने होंगे तो वो तभी देंगे जब बीजेपी अपना मुख्यमंत्री पेश करेगी। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि इसमें चिराग पासवान की भूमिका नहीं रह जाएगी। ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान